Hello guys, last time we completed two examples in 5.1 and today we are going to start question number 3 in 5.1. I given formula of nth term an is equal a plus n minus 1 into d. Okay, last time we completed some examples which was totally related of this formula. Now question number 3 says that find the missing term in the boxes. Okay, now question number 1, 2 box 26. That means question number 2 is not given. Sorry, second term is not given. So we will find second term of this arithmetic progression. We can see, okay, a equal to in this case and third term is given. Third term, that means a3 is given 26. फ्रेंड्स ए एन का जो फॉर्मूला है एन टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ओके, अब मैं अगर एन की जगह पे 3 पुट कर दूँ, ओके, a3 इक्वल ए प्लस एन यानी 3 माइनस 1 इंटू डी. ओके, a3 की जो वैल्यू है वो गिवन है, कितनी है 26. सो वी विल पुट 26 इज इक्वल ए प्लस 2d. ओके, सो 26 इज इक्वल ए इक्वल ऑल्सो वी हैव 2. फर्स्ट टर्म गिवन है तो 2 पुट करूँगा, 2 प्लस 2d. सो 26 प्लस 2 यहाँ आ गए तो माइनस 2 हो जाएंगे इक्वल 2d. 26 माइनस 2 दैट मीन्स 24. 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आएंगे तो डिवाइड में इक्वल d हो गया. 2 1 जा 2 2 जा, सो d इक्वल हमारे पास 12 आ जाएगा. अब ये d क्यों फाइंड किया है, मुझे यहाँ पे सेकंड टर्म फाइंड करना है. सेकंड टर्म दैट मीन्स a2. जब फर्स्ट टर्म में हम d ऐड करेंगे तो हमको सेकंड टर्म मिल जाएगा. दैट मीन्स फर्स्ट टर्म के अंदर हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा. तो सेकंड टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला है a2 इज इक्वल a प्लस डी. यस, आई हैव अ वैल्यू ऑफ a इक्वल 2 प्लस d इक्वल 12 है. तो हमारे पास सेकंड टर्म हो जाएगा 14. a2 इक्वल 14. तो बॉक्स के अंदर आंसर आएगा 14. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डिफरेंट. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फर्स्ट में ही फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है और थर्ड टर्म की गिवन नहीं है. ओके, सेकंड टर्म a2 गिवन है और फोर्थ टर्म गिवन है और फर्स्ट और थर्ड टर्म हमको फाइंड करना है. क्लियर. सो फ्रेंड्स, a2 इक्वल 13 गिवन है. अब मैं डायरेक्ट राइट करूँगा कि आप जो nth टर्म का फॉर्मूला है अगर उसमें n की जगह पे 2 पुट कर देते हैं तो इधर n की जगह में 2 पुट करूँ तो 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा. तो a प्लस 1d दैट मीन्स वी कैन राइट a प्लस डी. ओके, a2 की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ इक्वल 13. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. नाउ फोर्थ टर्म इज गिवन दैट मीन्स a4 इक्वल 3. सेम एज अगर nth टर्म में n की जगह पे मैं अगर 4 पुट कर दूँ तो यहाँ पे a प्लस 4 माइनस 1 यानी 3d. So we can write a plus 3d equal 3. a plus 3d equal 3. Okay. Yes, this is equation number 2. Okay. Now friends, अब यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 3 का रेफरेंस लेंगे जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एक मेथड है. उस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड. व्हाट? एलिमिनेशन. ओके, एलिमिनेशन मेथड के अंदर जो 2 वेरिएबल्स हमारे पास है, एक तो हमारे पास है a और एक वेरिएबल है d. ये 2 वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को हम रिमूव करेंगे. ओके, एलिमिनेट करेंगे. तो देखिए यहाँ पे a है और यहाँ पे भी a है तो a इजीली कट हो जाएगा. मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ तो 1 माइनस 2 करते हैं. यस, व्हाट इज़ आर इक्वेशन नंबर 1? इक्वेशन नंबर 1 a प्लस डी इक्वल 13 और इक्वेशन 2 है हमारे पास a प्लस 3d इक्वल 3. ओके, चलिए माइनस करते हैं. जब सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो सबके सिंबल चेंज हो जाएंगे. तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा. अब ये प्लस और माइनस तो कैंसिल हो गया. अब ये देखिए प्लस d माइनस 3d प्लस माइनस माइनस 3d में से 2d जाएगा तो हमारे पास 2d बचेगा. क्लियर. अब जो लार्ज नंबर है वो 3 है और 3 माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा. 13 में से 3 गए तो इक्वल में 10 बचेंगे. ओके, सो d इक्वल 10 माइनस 2 प्रोडक्ट में वहाँ गए तो डिवाइड में 2 5 जा 10. सो d इक्वल माइनस 5. ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई. अब हम d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देवे
put in equation 1. Okay, now what is our equation number 1? A plus d इक्वल 13. सो a प्लस d की वैल्यू है -5 इक्वल 13. सो a इज इक्वल 13, -5 वहाँ ले जाता हूँ, +5 हो जाएगा. ओके, सो वी कैन राइट a इज इक्वल 13 और 5, दैट मीन्स 18. ये a आ गया, a यानी फर्स्ट टर्म आ गया. तो फर्स्ट टर्म की जगह पे मैं राइट करूँगा 18. अभी भी कुछ बाकी है, थर्ड टर्म फाइंड करना बाकी है मेरे पास. ओके, तो थर्ड टर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं? थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए अगर हम सेकंड टर्म में डी ऐड कर देवे, दैट मीन्स अगर हम a2 प्लस डी कर दें, ओके, तो थर्ड टर्म मिल जाता है. दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ थर्ड टर्म. a3 इज इक्वल a2 प्लस डी. यस, a2 गिवन है 13. सो 13 प्लस डी की जगह हम -5 रख देंगे, जो गिवन है हम फाइंड करके लाए. ओके, 13 - 5, दैट मीन्स 8 आंसर आ जाएगा. क्लियर? तो यहाँ पे थर्ड टर्म होगा 8. दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट वी कंप्लीटेड. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी बहुत ही इजी है. चलो उसे भी सॉल्व करते हैं. यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है, यानी a इक्वल -4. सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ टर्म, दैट मीन्स a 6 गिवन है, 6. और मुझे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये टर्म सब फाइंड करने जो बॉक्स में है. ओके, अब देखिए इसको किस तरीके से फाइंड करता हूँ. a6 यानी अगर मैं nth टर्म का जो फॉर्मूला है an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसमें n की जगह पे अगर 6 पुट कर देते हैं हम, अगर तो यहाँ 6 रख दीजिए. तो a प्लस n की जगह 6 पुट किया, 6 माइनस 1 यानी 5, तो a प्लस 5d आ जाएगा. ओके, सो फ्रेंड्स a6 की जगह पे मैं रख सकता हूँ a प्लस 5d. ओके, इक्वल 6. यस, a की वैल्यू तो हमारे पास है ही, a इक्वल -4 है, तो -4 पुट करता हूँ, प्लस 5d इज इक्वल 6. ओके, नाउ 5d इक्वल 6, -4 वहाँ ले जाते हैं, +4 हो जाएगा. सो 5d इज इक्वल 10. सो d इज इक्वल 10/5, 5 2 जा 10 आ जाएगा. सो d इज इक्वल आ गया 2. ओके, अब ये d हमने क्यों फाइंड किया? आप जानते हो कि सेकंड टर्म जब हम फाइंड करते हैं, तो सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट टर्म है उसमें d अगर ऐड करते हैं तो सेकंड टर्म मिल जाएगा. सो a2 इज इक्वल a प्लस डी होता है. ओके, a गिवन है मेरे पास -4, सो -4 और d की वैल्यू है 2, तो आंसर आएगा -2. दिस इज़ योर सेकंड टर्म a2. नाउ थर्ड टर्म, अब सेम एज थर्ड टर्म के लिए भी हम कर देंगे. ओके, थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे? a3 इज इक्वल a2 प्लस डी. ओके, नाउ a2 -2 है, प्लस d की वैल्यू है 2, तो -2 + 2 यानी 0 हो गया. ओके फ्रेंड्स, अब सेम एज a4 फाइंड करेंगे. a4 फाइंड करने के लिए जो थर्ड टर्म है उसमें d ऐड कर दीजिए. क्लियर? अब थर्ड टर्म हम लाए अभी 0, तो 0 में प्लस d यानी 2, तो 0 + 2 यानी 2. दिस इज़ योर फोर्थ टर्म. ओके, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बाकी है. सो फिफ्थ टर्म के लिए a4 प्लस d करेंगे. a4 यानी फोर्थ टर्म है हमारे पास 2, प्लस d की वैल्यू भी है 2, 2 और 2 4. सो a5 भी हमारे पास आ गया 4. सो आंसर क्या बना? सेकंड टर्म -2 आया और थर्ड टर्म 0 है, फोर्थ टर्म हमारे पास 2 है और फिफ्थ टर्म हमारे पास 4 है. ओके, ये हमारे फाइनल आंसर हो गए. सेम एज अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 5 है. कहा है विच टर्म ऑफ द AP, यानी AP का कौन सा टर्म 3 8 13 18 इज़ 78, यानी इस AP का कौन सा टर्म जो है वो 78 होगा. ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम फाइंड करते हैं कौन सी AP का टर्म 78 होगा. तो पहले मैं AP राइट कर देता हूँ यहाँ पे, 3 8 13 एंड 18. ओके, अब इसका कौन सा टर्म? पहले तो फर्स्ट टर्म 3 दिया हुआ है, a इज इक्वल 3 और d इज इक्वल सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दे, यानी 8 - 3 आपके पास है 5. ओके, दिस इज़ d. कॉमन डिफरेंस भी मिल गया हमारे को. अब मैं सपोज कर लेता हूँ लेट nth टर्म बी 78. इस AP का n नंबर का जो टर्म है वो 78 हो सकता है, मैं ऐसा सपोज कर लेता हूँ. सो nth टर्म आपने सपोज किया है 78, यानी an इज इक्वल 78.
ए एन का फॉर्मूला आपके पास है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल 78। यस, वैल्यू ऑफ ए 3 है, प्लस एन माइनस वन डी आपके पास है 5, 78। सो एन माइनस वन इंटू 5 इक्वल 78, प्लस 3 को वहाँ ले जाता हूँ, -3 हो जाएगा। ओके, सो एन माइनस वन इंटू 5, 78 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूँ तो मेरे पास 75 बचेगा। ओके, सो एन माइनस वन इज इक्वल 75/5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। सो एन माइनस वन इक्वल 15, तो एन इज इक्वल 15, -1 अगर वहाँ ले जाएंगे तो हम +1 हो जाएगा, एन इज इक्वल 16। यानी 16 नंबर का जो टर्म होगा वो कितना हो सकता है, 78 इस एपी के लिए। ओके, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। अब ये एक क्वेश्चन आपको भी करना पड़ेगा इसके अंदर, एक मैं करा देता हूँ। एक्चुअली ये एपी के अंदर फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है। ओके, सो ए इज इक्वल 7, डी इज इक्वल 13 माइनस 7, सो डी इज इक्वल हमारे पास है 6। ओके, अब लास्ट टर्म भी गिवन है, यानी nth टर्म भी इधर गिवन है 205 जो लास्ट में हमारे पास है। ओके, अब लास्ट टर्म अगर गिवन है तो लास्ट टर्म का हमारे पास तो फॉर्मूला है nth टर्म का। nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ओके, इज इक्वल 205। क्लियर, a की वैल्यू भी है 7 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू है 6 इज इक्वल 205। क्लियर, सो 7 प्लस एन माइनस वन इंटू 6 इज इक्वल 205 गिवन है। वंस अगेन मैंने एक बार और राइट कर दिया है आपके लिए। तो एन माइनस वन इंटू 6 इज इक्वल 205, प्लस 7 वहाँ ले जाते हैं तो -7 हो जाता है। क्लियर, इस तरीके से हमारे पास अभी है। अब अगर मैं इस तरीके की वैल्यू है हमारे पास, n माइनस वन इंटू 6 इज इक्वल 205 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूँ तो 198 आंसर आता है। क्लियर, सो n माइनस वन इज इक्वल 198, 6 मल्टीप्लाई में है, अगर वहाँ ले जाएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर, अब क्या ये नंबर कट होता है, 6 3 जा 18, 1 और 6 3 जा 18। ओके, कट हो गया। n माइनस वन इज इक्वल 33 आ गया, सो n इज इक्वल 33, -1 अगर हम वहाँ ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा, सो n इज इक्वल 34। ओके फ्रेंड्स, जहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म होता है, यानी ये जो एपी हमें गिवन थी उस एपी के अंदर, इस एपी के अंदर जो बीच में टर्म आए हुए हैं टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूस थी, इट इज़ फाइनाइट सीरीज़। ओके, ये एक फाइनाइट सीरीज़ थी, फाइनाइट एपी थी। वो फाइनाइट एपी के बिटवीन में यानी बीच में टोटल 34 टर्म गिवन है। ओके, इसके बाद का सम आपको करना है, वो बहुत ही ईजी है। अगर आपको ना समझ पड़े तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा, हम वो भी सोल्व करेंगे। ओके, आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करके रखना है 5.1 के अंदर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।